Good morning, students. Now I am going to share with you illustration third. In this question, you will get stock of A department, B department, purchase A department, B department, sales A department, B department. Sorry, there are three departments. Stock of A department, B department, C department, purchase, sale and closing stock. Rest some of the expenses are given like rent rates, journal expense and salary and commission. These are given combined. These must be charged to each department in the proportion of sales. ओके तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा इन एक्सपेंस का किस प्रोपोर्शन में होगा? सेल्स के रेशियो में. सेल्स का रेशियो क्या है? 48,000 इज टू 24,000 इज टू 18. इसका मतलब है सेल्स का रेशियो है 48 इज टू 24 इज टू 18. इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको इसमें. साथ ही साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है. इन एडिशन द मैनेजर ऑफ ईच डिपार्टमेंट was entitled to commission of 5% on profit of his department after charging the foregoing expenses. मतलब पहले आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करिए, उस पर 5% कैलकुलेट करिए. हर डिपार्टमेंट का 5% कमीशन अलग अलग आएगा. उस कमीशन को आपको पीएल में चार्ज करना है. Now we will look at the solution. As I told you, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में क्या क्या आइटम आता है? ओपनिंग स्टॉक, परचेज. क्रेडिट साइड में आइटम्स आते हैं सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक. चारों डिपार्टमेंट का आपने अलग अलग सेल्स दिया, क्लोजिंग स्टॉक दिया, ओपनिंग स्टॉक दिया, परचेज दिया. What you will get? You will get gross profit. Now gross profit will be transferred in the credit side of departmental account. Here we will divide rent and rates according to the ratio. As I told you, what ratio we are going to opt? We are going to opt ratio of 48 is to 24 is to 18 is to 30. इस रेशियो में आपको डिवाइड करना है रेंट रेट्स को, जनरल एक्सपेंस को और सैलरीज को. इतना करने के बाद जब आप फाइंड आउट करोगे तो यू विल गेट नेट प्रॉफिट. आपका नेट प्रॉफिट आएगा, आपका नेट प्रॉफिट जो कैलकुलेट होके आएगा that is 3,280 for A department, 4,640 for B department, 1,480 for C department and 1,800 for D department. इस नेट प्रॉफिट पर 5% आप चार्ज करोगे. इस नेट प्रॉफिट पर आप चार्ज करोगे. जो नेट 5% कैलकुलेट किया वो आपका आया 164, 232, 74, 90. ओके, ये तो आपका एग्रीगेट का कॉलम है टोटल का. इसको लिखने के बाद आप फाइनल नेट प्रॉफिट लिखोगे. तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें कि क्या चीज़ हमारी नई थी, दैट वाज मैनेजर्स कमीशन. मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. वो नेट प्रॉफिट आपको रफ में लिख लेना है और उस नेट प्रॉफिट पे जितना भी परसेंटेज मैनेजर्स कमीशन होगा वो आपको चार्ज करना है. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन हैज़ कम इन एग्जामिनेशन, सो प्लीज़ प्रिपेयर वेल दिस.